You're a Punjabi by heart. Mom is a Bengali, my dad is a Punjabi. Punjabi songs वो तो अभी है रक्त में तो गा लेती हूँ। कभी ऐसा लगा नहीं कि शायद ये करियर मेरे लिए नहीं है? I think the worst thing an artist can be is complacent. मतलब निकिता के लिए कौन सा फेवरेट है? खाली है जो तेरे बिना मैं वो घर हूँ तेरा। Welcome to Kapil and Akpal podcast. Today I have an extremely talented singer with me, Nikita Gandhi, whose voice is so addictive that you will feel like playing her songs again and again. कितनी सारी बॉलीवुड मूवीज में वो काम कर चुकी हैं, जग्गा जासूस, हैरी मेट सेजल, केदारनाथ और बहुत सारी मूवीज और तमिल में भी. Imagine such a versatile personality. She is really great, and when you talk to her you feel like talking to her more and more. And this podcast today which I'm doing with her, she has given wonderful insights for the young artists also, and she told so many things about her own life. So let's dive into her journey. Hi Nikita, it's so lovely to have you here. So भुवनेश्वर में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो हमेशा अच्छा लगता है इधर आके। Okay, so you're a Punjabi by heart या सिर्फ बंगाली? I am a Punjabi and Bengali by heart and genes. Okay. ज़्यादा किस तरफ है? I think वो मैं दल बदल हो जाता है. Depends तो on मम्मी the. is Punjabi? My mom is a Bengali. My dad is a Punjabi. अरे वाह. But I think I've been raised more in Bengal, तो obviously वो influence आता है. तो पंजाबी कुछ समझ में आता है या? हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आता है. और कहने के लिए? कहने को मत बोलिए, फिर तो समझ में आता है कि ये बंगाल में पड़ी हुई. पंजाबी songs वो तो अभी है रक्त में तो गा लेती हूँ. Okay, so when we talk about the career, you are a dentist का डिग्री लेके, मतलब डेंटिस्ट का डिग्री ले चुकी है मैडम, और उसके बाद ये सिंगिंग में चली गई. ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ मुझे भी फ्रैंकली ज्यादा अच्छे से नहीं पता, क्योंकि मैं मतलब कॉलेज करते करते साथों साथ गाना बजाना भी कर रही थी. पहले इट वाज मोर लाइक टाइम पास ऐसे, यू नो, बिकॉज स्कूल में भी मैं म्यूजिक करती थी, सीखती थी, बैंड में थी, तो वो कंटिन्यू करते करते मैं ऐसे छोटे मोटे यू नो इंडी गिग्स करने लगी. फिर रहमान सर के कॉलेज को मैंने ज्वाइन किया अगेन, जस्ट to keep that music thing going. रहमान सर के कॉलेज को, that is KM School of Music and Technology, right? तो वहाँ ज्वाइन करने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ा या एंट्रेंस इजी था? No, not really, क्योंकि जो मुझे पार्ट टाइम कोर्स करना था, क्योंकि मैं फुल टाइम कॉलेज में थी, तो पार्ट टाइम कोर्स के लिए there was no like specific exam or anything. Okay. But actually वो कोर्स ज्यादा मेरा जो एक माहौल था वहाँ पे of musicians, because that course was very basic, but the mahal of musicians, meeting other artists, producers, and then meeting रहमान sir, उनके साथ फिर मैं काम करने लगी फिल्मों में. So that became like a new chapter, I think, in my life, and totally changed the first time, like when you saw the celebrity रहमान sir, my God, मतलब वो एकदम से दिल धड़कने लग गया होगा या कुछ हुआ नहीं? कैसा था एक्सपीरियंस? नहीं, of course हुआ. मतलब I remember सर के लिए मैंने गाना गाया था, फिर मैं स्टूडियो में वेट कर रही थी किसी चीज के लिए, और उन्होंने फिर कोई आके बोले कि सर वांट्स टू मीट यू. आई वाज ओह ओके. सो आई वेंट इनसाइड, इतना कैजुअली सर बैठे थे, एंड ही वाज लाइक, ओह सो यू आर निकिता, ओके नाइस, आई लाइक गुड वॉइस, ऐसे कुछ बोले, गुड वॉइस और समथिंग. एंड आई वाज आल्सो लाइक इतने कैजुअली लाइक वो मुलाकात हुई दैट आई डोंट थिंक आई गॉट द चांस टू understand what was happening, you know, like who I was meeting, and उसके बाद तो इतना काम किया उनके साथ, and I think because I also wasn't so like, I didn't show that I was so starstruck. वो song क्या था, पहला song? वो गा के सुनाना पड़ेगा, ऐसे मजा नहीं आएगा. मुझे एक्चुअली एक ही लाइन याद है, क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट था सर का, जिसमें ही वाज लॉन्चिंग एन ऐप लाइक अ फेसबुक काइंड ऑफ ऐप, जिसमें बेसिकली इट वाज फॉर लाइक अ फेसबुक फॉर आर्टिस्ट, एंड इट वाज कॉल्ड क्यूकी, एंड उसमें कुछ इंग्लिश केल्टिक गानों का वो हिंदी वर्जन्स, मतलब हिंदी और तमिल वर्जन्स कर रहे थे. तो एक गाना है स्काबरो फेयर, दैट आर यू गोइंग टू स्काबरो फेयर, तो इसका एक हिंदी वर्जन मैंने रिकॉर्ड किया था सर के लिए.
तेरे जैसा कोई नहीं. तो that was my first recording. Okay. And which is your favorite one? कौन सा favorite है song? सर के साथ? नहीं, वैसे Overall? मतलब निकिता के लिए कौन सा favorite है? ये तो बहुत टफ है, like अपने बच्चों के बीच भेदभाव. पर एक होता है ना, बड़ा क्लोज होता है माँ के हार्ट के. I think there is one song जो मैं भी यूनानिमसली कह सकती बहुत स्पेशल है मेरे लिए, और जो मेरे गाने सुनते हैं, राइट, और मतलब मेरे जो ट्रू फैंस हैं या स्पेसिफिकली मेरी आवाज के लिए गाने सुनते, सबका यूनानिमसली फेवरेट गाना होता है घर, विच इज अ सॉन्ग फ्रॉम जब हैरी मेट सेजल, जो मुझे लगता है इट्स डेफिनेटली द अंडरडॉग ऑफ माय कैटलॉग. एक बहुत प्यारा. तो 2 लाइन उसकी भी हो जाए. ऑफ कोर्स. खाली है जो तेरे बिना, मैं वो घर हूँ तेरा, खाली है जो तेरे बिना, मैं वो घर हूँ तेरा. Awesome, great. So her voice is so addictive. मतलब वो ट्रैक ना बार बार बजते रहेंगे. इतना हाई नोट्स कैसे हिट कर लेते हैं आप? इसका तो जवाब कैसे दूं? नहीं, I don't know actually, because मैं कभी सोची भी नहीं थी कि as an artist I would be related to, मतलब you know a relatable quotient would be कि बहुत हाई रेंज है उनका, कुछ मुझे ऑलवेज लगा कि बहुत नहीं, और एक वो बिंदास वाला आवाज होता है ना, मतलब ट्रैफिक पे खड़े हो और चलो बस जस्ट लंग्स आउट करके बस जोर जोर से गाते रहो, वैसा वाला वॉइस. ये तो आई थिंक ऑफ कोर्स गॉड गिफ्टेड है, बट ऑफ कोर्स शी हैज वर्कड हार्ड, रियली हार्ड, आई नो. सो कभी ऐसा लगा नहीं कि शायद ये करियर मेरे लिए नहीं है? अभी भी लगता है. आई थिंक वो इम्पोस्टर सिंड्रोम तो होता रहता है, right. कि मैं क्या कर रही हूँ, सही कर रही हूँ कि नहीं, वो सबको होता है, right? हाँ, एंड आई थिंक होना चाहिए. That सेल्फ डाउट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि आप खुद को लाइक, आई थिंक द वर्स्ट थिंग एन आर्टिस्ट कैन बी इज कम्प्लेसेंट, क्योंकि मतलब किसी चीज में भी एक्चुअली, नॉट ओनली आर्ट. तो विमेन का जब हम बात करते हैं करियर में सपोज, तो ये करियर सिंगिंग का जो है, and reaching out to this position, and of course you have achieved a lot, right, in comparison to of course जो बेचारा struggler है. So is it like some sort of gender bias कि men के लिए easy हो जाता है, women के लिए नहीं होता है? कभी ऐसा लगता है? I've honestly been part of so many discussions about this, and I feel like it's the struggles, the pros and cons are very different for men and women. Right. तो ऐसा कुछ वर्डिट नहीं मिल सकता है कि men के लिए easy है. कुछ प्रोफेशन बेस्ड नहीं बोल सकते इसको? नहीं, क्योंकि women, I don't know, like because sometimes my male artist friends will be like, अरे तू तो female artist है, so people like to see women on stage. I'm like, well, women have to deal with a lot of other stuff that you don't have to deal with. So, you know, it's like not a healthy balance, I would say, but I think we all have our own struggles. So I think it's एक से ऊपर दूसरा है ही नहीं. True. कभी कुछ ऐसा इंसिडेंस जो बहुत मतलब अंदर से तोड़ दिया हो कभी? I don't know actually कि ऐसा कुछ पिन पॉइंट कर सकते कि ये क्यों हुआ है मेरी जिंदगी में. Right. Because I think I'm also the kind of person who doesn't focus on that. मतलब ऐसे देखो तो फिर बहुत सारी चीजें जो नहीं हुई, right, और बहुत सारी चीजें जो हुई, so वो टेंशन से you sail through, आराम से डील कर लेते हो. I'm not a focusing on the negative kind of person, क्योंकि मुझे लगता है उससे क्या फायदा. So this is a good learning lesson, I think, कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहना चाहिए लाइफ में और फोकस करना चाहिए पॉजिटिविटी पे. Yeah, and I'm not a very like मुझे यही चाहिए. You know, a lot of people are very goal oriented, right, and ambitious. I don't consider myself ambitious. Right. I think I'm just like, I love experiencing things. I love trying to be better at things, and that's what keeps me going. Right. कुछ मैसेज जो टिप्स देना चाहोगे आगे यंगस्टर्स के लिए? कि don't listen to anybody's message and do what you want to do. Great. Thank you so much. It was lovely meeting you, Nikita. And आते रहना, मिलते रहना. And you are such a positive person. मजा आ गया मिलके. Thank you so much. Thank you.